पूरी दुनिया में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अकेले भारत में 69 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में देश भर के डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। फ्रंटलाइन डॉक्टर्स इस दौरान किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, भगत हॉस्पिटल के कोविड डिपार्टमेंट से डॉक्टर सोलंकी रॉय चौधरी ने इसकी पूरी जानकारी दी। जरा सुनिए। जब से ये कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है मार्च से, तब से ही मैं ऑन ड्यूटी हूँ यहाँ भगत चंद्रा हॉस्पिटल के कैजुअल्टी में। तो जो चीज़ मैंने देखा है पैंडेमिक के शुरुआत में या अभी भी, एक चीज़ तो है कि लोगों के मन में एक डर है, ठीक है, वो चीज़ है अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ एक रिलक्टेंस है सच्चाई का सामना करने से। तो क्या होता है कि अगर इनके कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे बहुत क्लियरली गवर्नमेंट अपने तरफ से सिम्टम्स बताए जा रही हैं कि बुखार है, खांसी है, और ये बात सही है कि हर टाइम पे हमें नई नई चीज़ें या नए नए सिम्टम्स सुनने को मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अवेयर कर रही है। तो लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक पता नहीं डर है और वो डिनाई करना चाह रहे हैं कि नहीं हम बीमार हैं, इस चीज़ का वो डिनाइल में जा रहे हैं। अब इससे क्या कर रहे हैं, वो बीमारी को दबा के घर में बैठ रहे हैं। अब घर में बैठते बैठते जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तब आके वो लोग हॉस्पिटल में आके, और उस टाइम पे भी वो लोग सच नहीं बताते हमें कि पेशेंट को जी हमारे मरीज़ को बुखार है या खांसी है, मतलब बताएंगे ही नहीं, हमें बताएंगे नहीं, उनको तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही तबीयत खराब हो रही थी। तो फिर हमने टेम्परेचर देखा तो बुखार आ रहा है, फिर पेशेंट से थोड़ी देर बात किया तो पता चला खांसी है, सैचुरेशन चेक किया, जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो चेक किया तो पता चला पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो रहा है। तो ऐसे में दिक्कत ये आ रही है ना कि हमारे लिए भी दिक्कत आ रही है, जो हम डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत परेशानी हो रही है कि हम अननेसेसरी एक्सपोजर ले रहे हैं पेशेंट्स का। देखिए ये दोनों ही वजह हैं एक्चुअली। एक तो है कि लोगों को, एक जो आपने फर्स्ट पॉइंट बोला कि वो सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही हम काम चलाते हैं कि बिना, ठीक है देखते हैं, फिर तो अगर इधर उधर कुछ कभी गैस की गोली खा ली, सांस फूल रही है तो वो हो सकता है कि गैस की वजह से हो रहा है, तो गैस की गोली खा ली, फिर इधर उधर डॉक्टर को दिखा लिया, हम लोग प्रॉपर जगह पे गए नहीं। कभी कभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है कि हाँ अब हम प्रॉपर जगह जाएंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, तो ये सब सोच के क्या है वो बीमारी को अपना बढ़ाते रहते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। कोविड के मामले में ऑब्वियसली जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना कोविड के मामले में, तो उनका थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव तो वो लोग होते ही हैं, क्योंकि जनरली वो इमरजेंसी में तब लेके आते हैं जब उनका मरीज ज़्यादा बीमार होता है। तो एक उनके अंदर एग्रेसिवनेस कोविड के पेशेंट्स में, और एक उनके अंदर साइकोलॉजिकली भी वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होता है। बट वही है कि इन जनरली हमने देखा है, मतलब अटेंडेंट्स को ये चीज़, पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप हॉस्पिटल में लेके आ रहे हो तो उस समय अगर आप डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ के ऊपर एग्रेसिव हो रहे हो तो उससे आपका हेल्प नहीं होगा। मतलब अगर आप हमारे साथ बहस करोगे, अटेंडेंट आके हमारे साथ बहस कर रहा है, अब हम बहस करेंगे, या फिर हर 2 मिनट में एक नया रिश्तेदार आएगा वो आके हमसे पूछेगा और वो हर बार एक्सपेक्ट करते कि हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा साइकोलॉजिकली हम थोड़ा डाउन हो जाते हैं कि नहीं इन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया। आफ्टर ऑल इतना हम समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है रिश्तेदार है, परेशान है, लेकिन जो भी है हमें भी अच्छा नहीं लगता कोई आके हमें अननेसेसरीली कुछ बोले, तो इससे हमारा साइकोलॉजिकली भी हम डाउन हो जाते हैं। तो वो ना चाहते हुए भी एक हमारे जो थॉट प्रोसेस है ना उसमें इम्पैक्ट करता है। कोरोना जब से कोविड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक सिम्टम की बात करें तो उसमें कुछ बदलाव आया है, नेचर ऑफ कोविड की बात करें तो उसमें कुछ बदलाव आया है, क्या सिम्टम बदले हैं या फिर वही चल रहा है जो शुरुआत से था? वो तो सिम्टम्स तो सेम ही चल रहे हैं, वही था कि खांसी, बुखार
जुकाम, सांस लेने में कह रहे हैं दिक्कत। कि हल्का पड़ गया है, अब कुछ लक्षण नहीं आते, सिम्टम नहीं आते, लेकिन कोरोना होता है। देखिए ये तो शुरू से ही था कोरोना में ना कि बस एसिम्टोमेटिक केसेस का जो बोल रहे हैं या माइल्ड सिम्टोमेटिक, ये तो शुरू से ही था कोरोना में। तो अगर आप परसेंटेज हिसाब से देखोगे तो मैक्सिमम माइल्ड या कम सिम्टम वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे लेकिन जो हॉस्पिटल में जब हम लोग काम कर रहे हैं तब हमें दिख रहा है कि कॉमन लोगों में बेशक ये लगे कि माइल्ड सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, बट हॉस्पिटल में तो हमारे पास मॉडरेट या सीवियर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स ही आ रहे हैं ना। तो वो तो हम देख रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इसी बिल्डिंग में कोविड विंग है, तो वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को आईसीयू में रखना पड़ रहा है, तो ऐसे तो आ ही रहे हैं। भगत हॉस्पिटल स्पीड क्या है मैम? आप देखें कि कोविड मतलब जो कंट्रोल है उसके अंतर्गत है या बढ़ रहा है मामला, किस तरह के देखते हैं अभी? देखिए कोविड का तो जो कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है ये तो खैर आज के डेट में न्यूज़पेपर्स में रेगुलरली अपडेट हो ही रहा है, तो वो तो क्या न्यूज़पेपर से सबको ही पता है कि वैसे ही हो रहा है कि कभी पीक आ रहा है, फिर वो डाउन जा रहा है, फिर पीक आ रहा है। वो तो और डिपेंड करता है कि जैसे भगत हॉस्पिटल नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? भगत हॉस्पिटल में तो देखिए केसेस ऑलमोस्ट स्टेडी हैं हमारे यहाँ पे कि कोविड 19 के जितने भी केसेस हैं लगभग टोटल इसमें हमारे स्टेडी रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मॉडरेट और सीवियर इलनेस वाले पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसकी संख्या ज़्यादा ही है। मतलब आप एज अ परसेंटेज ना देख के अगर एज अ नंबर देखोगे तो संख्या तो ज़्यादा ही है। मतलब आप परसेंटेज हिसाब करो 15%, तो वो फिर जितने भी कम हो टोटल नंबर तो बहुत है ना हमारी इंडिया की, अगर पॉपुलेशन का हिसाब देखेंगे तो। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।